बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेजर गौरव आर्या को मैंने कहा था कि मैं जवाब दूंगा जब जब ये आदमी झूठ बोलेगा, इसका झूठ हम पकड़ेंगे अब। और उसने एक और झूठ बोला है और झूठ बोल के वो अपनी कौम को गुमराह करने की कोशिश करता है। सारी कौम को जो है वो एक रेस के पीछे लगाया हुआ है कि पता नहीं भारत कितना बड़ा बनता जा रहा है, भारत की फ़ौज पता नहीं कितनी बड़ी जाइंट बन गई है, चीन को शिकस्त, पाकिस्तान को शिकस्त, पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेला भारत सुपर पावर बनता जा रहा है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लोगों को बताकर आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और लोगों को झूठे किस्से कहानियाँ जंगों के सुना के और झूठे वाक़यात सुना के आप लोगों को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। आपको सबूत देने पड़ते हैं, सबूत आपके पास होते नहीं हैं, तो सबूत मैं देता हूँ आपको। आपका झूठ पकड़ते हैं, फिर आपको सबूत देते हैं। पहले आप नाज़रीन सुने कि मेजर गौरव आर्या ने जो एक नया स्टेटमेंट दिया, उसका जो मेन एक जुमला है जहाँ से झूठ पकड़ा जाता है, पहले वो आप सुने कि मेजर गौरव आर्या ने इस मर्तबा क्या कहा। The boys of Vikas or SFF as we know them, they went across, they hammered the Chinese and they captured Chinese territory. इस मर्तबा जो स्टेटमेंट है मेजर गौरव आर्या का वो है चीन के मुताल्लिक। ये कह रहे हैं कि इंडियन फौजी गए अहकामात वसूल करने के बाद, उन्होंने जाके चाइनीज़ फौजियों को मारा और बड़े कीमती वो इलाके, वो हाइट्स, वो चोटियाँ जो चीन के अपने इलाके में थीं, उनके अपने कब्जे में थीं और उनके पास थीं, वो उनसे छीन लीं। यानी ये चाइनीज़ टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि चाइना का इलाका छीन लिया भारत के फौजियों ने, और भारत के फौजी गए, उन्होंने चाइना के फौजियों को मारा और मार के उनसे छीन लिया, और ये है भारत। यानी आप भारत को हल्का ले रहे थे और चीन की अब धुलाई शुरू हो गई है। ये मेजर गौरव आर्या ने कहा है। अब इसको एक दफ़ा और सुन लें आप। The boys of Vikas or SFF as we know them, they went across, they hammered the Chinese and they captured Chinese territory. तो आपको समझ आ गई कि मेजर गौरव आर्या एक्चुअली कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने चीन को फेंटी लगा दी है और जाके चाइनीज़ फौजियों को मार के चीनियों की कुछ चोटियां और उनके इलाके छीन लिए हैं। अब इस झूठ को ज़रा पकड़ते हैं। आपको पता है कि राजनाथ ने, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज खिताब करना था मंगल के दिन अपनी पार्लियामेंट से, और इस खिताब का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि वो अब बताएंगे कि एक्चुअली लद्दाख में क्या हुआ, चीन के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे और रूस के अंदर किन चीज़ों पे डेवलपमेंट हुई है। तो वो जो स्टेटमेंट उनका आज आना था वो स्टेटमेंट आ गया है। उस स्टेटमेंट का पहले एक हिस्सा पहले मैं बताऊँगा कि मेजर गौरव आर्या ने झूठ बोला, वो कैसे हम पकड़ते हैं। मुख्तलिफ अखबारात हैं। सबसे पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें। टाइम्स ऑफ इंडिया में, अच्छा पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ अखबारात ने ये जो हिस्सा है ख़बर का, इसको टॉप के ऊपर लिखा हुआ था। ये जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ, इसको टॉप पे लिखा हुआ था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने दबाव डाला और उन्होंने कहा ये टॉप पे लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये बेइज्जती वाली बात है। तो फिर इसको वो नीचे लेकर गए और ख़बर के निचले हिस्से में इसको लिख दिया है ताकि ये गुमनाम हो जाए। लेकिन ख़बर तो ख़बर है, वो निकल आती है, आप उसको ढूंढ लेते हैं। तो जो नीचे करके कई पैराग्राफ नीचे लेकर गए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको बता देता हूँ कि चाइना एज दिस हाउस इज़ अवेयर, वो कहते हैं चाइना जैसे कि ये हाउस जो है वो अवेयर है इस बात से, हैज़ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन लद्दाख। उन्होंने कहा कि चाइना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गैर कानूनी तौर पे हमारी लद्दाख में 38,000 या 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उस पर कब्जा कर चुका है गैर कानूनी तौर पे। यानी मेजर गौरव आर्या का स्टेटमेंट एक दिन पहले आया, वो ये कह रहा है कि हम चोटियां छीन रहे हैं, हम जाके चाइना को फेंटी लगा रहे हैं, हम उन पे हमला कर रहे हैं और चाइना दीवार के साथ लग गया, ऐसा लगता है उसके स्टेटमेंट में। लेकिन उनका अपना वजीर दिफा, जिसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेजर गौरव आर्या ना वहाँ गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है, ना फौज का स्पोक्स पर्सन है, बस एक रिटायर फौजी है और मंजन बेच रहा है, पूरी कौम को जंग के पीछे लगाया हुआ है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत है, उससे लड़ो, वहाँ पे बेरोजगारी है, उससे लड़ो, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उससे लड़ो, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है भारत के अंदर, उससे लड़ो। उन चीज़ों से नहीं लड़ेंगे, करप्शन से नहीं लड़ेंगे। जब लड़ेंगे किसी ऐसी लड़ाई को लड़ेंगे जिसमें पूरी इंसानियत का नुकसान हो जाएगा। तो ये मेजर गौरव आर्या का स्टेटमेंट आपके सामने है कि जी चीन हार रहा है और भारत मार रहा है, और चोटियाँ छीन ली हैं और बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स जो हैं वो भारत ने कंट्रोल कर ली हैं, भारतीय फौजी बहुत कामयाब जा रहे हैं। उनका जो वजीर दिफा है वो ये कह रहा है कि चाइना एज दिस हाउस इज़ अवेयर हैज़ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन लद्दाख। और इसके अलावा
चाइना का एक और क्लेम है, वो भी उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश के इलाके में चाइना का एक और क्लेम है जो 90,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। यानी वो उन इलाकों को भी क्लेम करता है कि ये भी मैंने ले लेने हैं। 38,000 किलोमीटर तो वो अब ले चुका है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर। मुरब्बा किलोमीटर होता है कि 1 किलोमीटर सीधी आप लाइन खींचे तो उसको चकोर आप बनाए, उसके बीच में जितना होता है वो मुरब्बा किलोमीटर होता है, यानी बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उन्होंने बताया कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर हमारी ज़मीन जो लद्दाख में थी, चाइना उस पर कब्जा कर चुका है। तो ये मेजर आर्या कौन सी ज़मीन बता रहा है, कौन सी चोटियां बता रहा है जो भारत फतह कर रहा है? उनका वजीर दिफा तो कह रहा है कि हमारी 38,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन गई, अब वो हमारे पास नहीं है। 90,000 मुरब्बा किलोमीटर वो ड्रैगन और मांग रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात ख़राब हुए, ये राजनाथ का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सूरत कंट्रोल ना हुई तो हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा जो फौज वहाँ पे गंद डाल रही है उसको उनको बाज रहना पड़ेगा। या इस किस्म के लोग जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं, फौज के जज्बात को भड़का रहे हैं, तो ये कोई इंडिया के लिए खैर खाई नहीं कर रहे। इस वक्त ड्रैगन से लड़ना उनके हक में नहीं है, क्योंकि उनके कोविड-19 आया हुआ है, उनकी बदतरीन इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, इंडिया बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। इस सूरत हाल में चीन से लड़ना एक खुदकुशी है, जो इंडिया अगर करना चाहे तो शौक से कर ले। एक और चीज़ भी उन्होंने कही, ये तो सिर्फ उन्होंने चीन का बताया ना, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक क्लेम किया। उन्होंने कहा 1963 में पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है, और वो सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट है जो चीन और पाकिस्तान के बीच में है। उसके तहत पाकिस्तान के पास भी 5,180 मुरब्बा किलोमीटर जगह जो है वो इंडिया की पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब ये भी इंडिया जो है वो एक क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान भी इवन उस जगह पे है जो इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम इससे मुख्तलिफ है। वो मैं अभी आपको एक और ख़बर बताता हूँ कि कहाँ पे अजीत डोवल को शिकस्त हुई, और वो शिकस्त पाकिस्तान ने दी है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से दी है, और उस जगह पे दी है जहाँ पे भारत को लगता था कि वो कभी नहीं हार सकता। भारत को 3 महाजों पर शिकस्त हुई है। एक, आज अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने तस्लीम किया कि जनाब हमारी 38,000 मुरब्बा किलोमीटर जगह चली गई, अब वो जगह हमारी नहीं रही। उन्होंने इसको मान लिया, और इसके ऊपर जो तनकीद आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स का मैं आपको बता दूं, वैसे उन्होंने भी यही लिखा है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लद्दाख में चीन ले गया, और पाकिस्तान जो है वो भी 5,180 मुरब्बा किलोमीटर जगह पाकिस्तान ने भी ली हुई है पहले से, और जो है वो इंडिया इस वक्त एक मजलूम मुल्क है, और वो मेजर गौरव आर्या से बिल्कुल उलट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अपनी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आज आकर हार तस्लीम कर लिया, ये तस्लीम किया कि हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो चुका है, जो कल तक हमारे पास थी वो चीन ले गया है, और अभी वो मज़ीद लेना चाहता है। जितनी ली है इससे दुगनी कम से कम मज़ीद लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अभी 38,000 किलोमीटर ली है मुरब्बा किलोमीटर, और 90,000 मुरब्बा किलोमीटर वो और लेना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश के इलाके में। अब इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो बड़ी ले दे हो रही है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि जो अपोजिशन है वो भड़क गई है इस बात पे इंडिया में, और उन्होंने कहा कि पीएम मिसलीड कंट्री ऑन चाइनीज़ इंट्रूजन्स, यानी चाइना ने जो कब्ज़ा किया है या जो जारहियत की है या दाखिल हुआ है इंडिया के इलाकों में और आके उनको कंट्रोल किया है, जहाँ पे कल इंडियन आर्मी थी आज चाइना ने अपने इलाके वापस ले लिए हैं, उस पर भारतीय वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को गुमराह किया है। ये राजनाथ के स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, और अब पूरा का पूरा भारत जो है वो ये बोलना शुरू हो गया कि राजनाथ ने आके अपनी सभा के अंदर, आके अपनी पार्लियामेंट के अंदर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हम चीन से एक जंग और 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हार गए हैं। ये तस्लीम कर लिया, और ये चीज़ अब अपोजिशन को हजम नहीं हो रही। अपोजिशन कह रही है कि इससे पहले आप कहते थे कोई जगह हमने नहीं दी, इससे पहले आप कहते थे कि कोई कब्जा नहीं हुआ, इससे पहले आप कहते थे कि चीन बिल्कुल नहीं आया, इससे पहले मेजर गौरव आर्या वो ये कहता था कि जी हमला हमने कर दिया है, जनरल बख्शी ये कहता था जनाब हमने तो चीन के बखिए उधेड़ दिए हैं। तो वो सारी कहानी उल्टी हो गई है। अब जब ऑन ग्राउंड रियलिटी आई है उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि हमारी ज़मीन चली गई है, और अपोजिशन नाराज़ होकर फट पड़ी है। अपोजिशन ने इस वक्त इंडियन हुकूमत को धोना शुरू कर दिया है। अब 2 मज़ीद शिकस्तें जो भारत को हुई हैं वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जो खबर है ये एपी में भी छपी है, और दीगर कई और जगहों पे एसोसिएटेड प्रेस में छपी है, और दीगर कुछ और जगहों पे छपी है। इसमें सबसे पहले मैं ये आपके सामने रख देता हूँ, इंडिया फेसेस डिफीट एट SCO। ये खबर जो आई है ये आई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ है रूस में, वहाँ से। और इस इजलास के अंदर भारत की जानिब से अजीत डोवल ने एतराज़ उठाया था कि पाकिस्तान ने एक झंडा जारी किया है, पॉलिटिकल मैप,
और उस मैप पे हमें एतराज़ है, उसमें उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है। तो पाकिस्तान ने इस मुकदमे को लड़ा। मोईद यूसुफ जो हैं वज़ीर आज़म के मुशीर, उन्होंने इसका मामला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा और भारत को नाको चने चबवाए, और उन्होंने ये साबित किया। और अपने बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो नया पॉलिटिकल मैप है वो लगाया हुआ था और भारत को जिच करके रख दिया। और शंघाई जो ताउन तंजीम है उसने इस बात को तस्लीम किया, इस खित्ते के तमाम अहम ममालिक की तंजीम ने, कि पाकिस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया और पाकिस्तान को हक पहुंचता है। और इवन भारत ने कश्मीर के साथ जो किया वो ज़्यादती है। वहाँ UN की जो करारदादें हैं, UN जनरल असेंबली की जो करारदादें हैं, उनके ऊपर भारत अमल दरामद नहीं होने दे रहा। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी वो कर रहा है और वो अपने मैप के अंदर उन इलाकों को शामिल करता है जो मुतनाज़े हैं। तो ये जो पाकिस्तान को एक जीत हुई है वो ये साबित कर रही है कि इस खित्ते में भारत अकेला होता चला जा रहा है। ये जो शंघाई ताउन तंजीम है इसमें चीन है, चीन से ऊपर के ममालिक हैं, इसके अंदर इस खित्ते के तकरीबन सारे ममालिक शामिल हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक शामिल हैं, इसके अंदर जो है वो आपका जो म्यांमार इसके अंदर शामिल है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, फिर इसके अंदर रूस शामिल है, फिर इसके अंदर चीन शामिल है, फिर उससे ऊपर के जो ममालिक हैं चीन से उस तरफ के म्यांमार इसके अंदर शामिल है, बाकी ममालिक भी बीच में हैं। तो ये इतनी बड़ी एक तंजीम है और इस तंजीम का ये मान लेना कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है और भारत का मौक़िफ़ गलत है, ये अजीत डबल की और अजीत डबल के भारत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। क्योंकि भारत ने हमेशा कश्मीर के अंदर जुल्म किया है और एक गलत नक्शा जारी किया है। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के ऊपर ना कोई उंगली उठाई गई, बल्कि मोईद यूसुफ ने अपनी बात करते हुए अपने बैकग्राउंड में पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप लगा कर रखा और उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सका। एक और शिकस्त हुई है भारत को और वो इन तमाम शिकस्तों से बड़ी शिकस्त है। वो खबर ये है कि इंडिया फेल हो गया टू रिमूव कश्मीर इशू फ्रॉम एजेंडा एट यूनाइटेड नेशन एनुअल मीटिंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब करना है अक़वाम मुत्तहिदा से एक मरतबा फिर, और ये खिताब वो करने जा रहे हैं 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से। और इस मरतबा ये खिताब ऐसे नहीं होगा जैसे सारे मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, एक हॉल में बैठते हैं। इस मरतबा ये सारा ऑनलाइन होगा। भारत ने पूरी कोशिश की है अपने पूरे वसाइल और ताल्लुकात लगा के, मुख्तलिफ ममालिक में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके भारत ने कोशिश की है कि कश्मीर को इस मरतबा के एजेंडे से निकाल दिया जाए, इस मरतबा कश्मीर को शामिल ना किया जाए। और कश्मीर को निकलवाने के लिए उन्होंने जितनी कोशिशें की, उसके इत्तेहादियों ने जितनी कोशिशें की, वो सारी नाकाम हो गई हैं। और इस मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने भारत ने कदम उठाया था उस पर वज़ीर आज़म ने पिछले साल एक तकरीर की थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोबारा इसके खिलाफ इस मरतबा बात करेंगे और 25 सितंबर को वो खिताब करेंगे। और गैर कानूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक एक आला सतह का एक और इजलास है, उससे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खिताब करेंगे। अब ये 72 साल से ये मसला हल तलब है और इसके ऊपर बहुत सारी करारदादें जो हैं वो आ चुकी हैं जनरल असेंबली की, अक़वाम मुत्तहिदा की, और भारत इसको हमेशा सर्द खाने में डालना चाहता है। भारत ने इस मरतबा फिर कोशिश की। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को ज़िंदा रखा और अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास के एजेंडे में कश्मीर एक हल तलब तनाज़े के तौर पर आज भी शामिल है। और इस मरतबा उसके ऊपर बड़ी सेर हासिल जो है वो गुफ्तगू होने की तवक्को भी है, क्योंकि मुल्कों के अंदर जो डिवाइड है वो बड़ी क्लियर होती चली जा रही है। और अब ज़्यादा शद और मत के साथ वो ममालिक जो कश्मीरियों या फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करते हैं खुलकर सामने आ रहे हैं, और जो मुनाफ़कत कर रहे हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये है वो बड़ी ख़बर जो भारत के लिए ये तीसरी एक शिकस्त है उनकी। एक उन्होंने आज असम्बली में तस्लीम की, एक उनको शंघाई ताउन तंजीम के अंदर शिकस्त हुई, और एक उनको शिकस्त हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर फिर एजेंडे के ऊपर है भारत के सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद। अब आ जाए भारत की चौथी शिकस्त। आज भारत की शिकस्तों का दिन है और ख़बरें सारी एक तरह की हैं और ये सारी वेरीफाइड न्यूज़ हैं, आप कहीं से भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देने वाला हूँ और वो ये है कि भूटान जो है वो अब भारत के हाथ से निकल रहा है। और ये मॉडर्न डिप्लोमेसी ने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल छापा है, बल्कि बहुत सारे अखबारात में इसके ऊपर ख़बरें छपी हैं और ये भारत में भी छपी हैं। और जो खबर है वो ये है कि इस भूटान स्लोली टर्निंग टाइड अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना टेंशन। चाइना और इंडिया की लड़ाई के दौरान भूटान ने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि ताकतवर कौन है। भूटान ने यह देखा कि उसका फ्यूचर किसके साथ जुड़ा है। भूटान ने यह देखा कि उसका मुस्तकबिल कैसे महफूज रह सकता है। तो उन्होंने इस बात का एनालिसिस कर लिया
कि चीन हमारे लिए बेहतर है, भारत हमारे लिए उतना बेहतर नहीं है। भारत इस खित्ते में अकेला होता चला जा रहा है, चीन के दोस्त बढ़ते जा रहे हैं। चीन के साथ किस किस मुल्क की टेंशन चल रही है, यहाँ डिटेल में सारा कुछ लिखा हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि चीन की जो टेंशन है वो बहुत सारे ममालिक के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिनके अंदर जो ममालिक शामिल हैं उनमें नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना है और बर्मा है और बांग्लादेश भी है। अब इन ममालिक के भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब रह गया था सिर्फ एक मुल्क जिसका नाम है भूटान। भूटान ने क्या काम शुरू किया है, भूटान में कोरोना वायरस का सिर्फ एक केस था पहले, अब वहाँ पे केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हुई है। वहाँ के लोग सवालात उठा रहे हैं और हुकूमत से पूछ रहे हैं केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और ये सारा इल्ज़ाम शिफ्ट हो गया है इंडिया के ऊपर। भूटान के अंदर ये बात, क्योंकि उनकी अपनी, मैंने आपको बताया था कि उनकी आर्मी नहीं है और उनकी जो फ़ौज है या उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय फ़ौज के ज़िम्मे है। तो भारतीय फ़ौज ही कंट्रोल करती है वहाँ पे। अगर कोई आर्मी बनाती है या वहाँ पे कोई आर्मी क्रिएट करती है या कोई फोर्स वहाँ पे बनती है और भारत के फ़ौजी वहाँ पे आते हैं, तो वो सारा दिफा का निज़ाम जो है वो भारत कंट्रोल करता है। अब भूटान ने भारत से जान छुड़ानी है, तो उन्होंने भारतीय फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस आप लेकर आ रहे हैं। यानी ये आगाज़ है भारत को शट अप कॉल देने का। भूटान ने पहली मरतबा भारतीय फौज पे उंगली उठाई है और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आप कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, हमारी बर्बादी और तबाही के आप जिम्मेदार बन रहे हैं। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस नहीं था, आप लेकर आए हमारे मुल्क में कोरोना वायरस। इसकी ज़रा मतलब समझिए। वो भूटान जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो भूटान जाते हैं और भूटानी जो हैं वो इंडिया आते हैं और इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं। लेकिन हुआ क्या, अब वो भूटान भारत को आंखें दिखा रहा है। उसको पता चल गया भारत का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर चाइना का है और चाइना के साथ जो इत्तेहाद यहां पे बहुत बड़ा बना है उसका फ्यूचर है। लिहाजा भूटान ने अब भारत से दामन छुड़ाना शुरू कर दिया है। यह है भारत की आज के दिन की चौथी शिकस्त। पहली मरतबा भूटान के अखबारात में ये आर्टिकल छपे हैं कि इंडियन फौज यहां पे कोरोना वायरस लेकर आ रही है, इनसे जान छुड़ाओ। तो इसका मतलब आप समझ लें कि अब वो भी चीन की तरफ देखेंगे और चीन के साथ अपने मामलात बराह रास्त तय करेंगे, जैसे कि नेपाल ने किए, जैसा कि बांग्लादेश ने किए, जैसा कि बर्मा ने किए और जैसा कि पाकिस्तान पहले ही चीन का बड़ा दोस्त है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसा कि ईरान ने किए और अफ़गानिस्तान ने किए। इंडिया अकेला होता चला जा रहा है। ये है इंडिया की आज की चौथी शिकस्त। मेजर आर्या, लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियोज़ बनाते रहें ताकि आपको हम जवाब देते रहें। हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।